जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को लिए हैं। इन सभी प्रश्नों को एकदम आसान और जबरदस्त तरीके से इस तरह बनाकर बताएंगे कि आप प्रश्नों को सिर्फ देख करके उत्तर दे देंगे। इन प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। यहाँ पर दो बातों को लिखे हुए हैं, आप लोग इन दोनों बातों को नोट कर लीजिए और हमेशा याद रखिएगा। पहला है, जब संख्याएं अनुपात में रहे तो उनका मौसा एक होगा। संख्याएं 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे संख्याएं कितनी ही क्यों नहीं हो, अगर वह संख्याएं अनुपात में रहे तो उनका मौसा हमेशा एक ही होगा। दूसरा है, जब संख्याएं अनुपात में रहे तो उनका लौसा सभी संख्याओं का गुणनफल होगा। अगर यह दोनों बातें याद रहे तो प्रश्न को सिर्फ देख करके आप उत्तर दे सकते हैं। अगर संख्या 2:3 दिया रहे और पूछा जाए कि इसका मौसा यानी कि HCF कितना होगा, तो अगर यह मालूम हो कि जब संख्याएं अनुपात में रहे तो उनका मौसा हमेशा एक ही होता है, तो HCF बराबर 1 हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि इनका LCM यानी कि लौसा कितना होगा, तो अगर ये बात मालूम रहे कि जब संख्याएं अनुपात में रहे तो उनका लौसा सभी संख्याओं का गुणनफल होगा। LCM बराबर 2 × 3 बराबर 6। अगर संख्या 2:3:5 दिया रहे और पूछा जाए कि इनका HCF कितना होगा, तो HCF बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि संख्याएं अगर अनुपात में रहे तो उनका HCF हमेशा 1 होता है। अगर पूछा जाए कि इनका LCM बराबर कितना होगा, तो संख्याएं जब अनुपात में रहे तो उनका LCM सभी संख्याओं का गुणनफल होता है। तो क्या करेंगे, 2 और 3 में गुना करेंगे, 2 × 6 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, तो इनका LCM बराबर 30 हो गया। पहला प्रश्न है, 3 संख्याओं का मौसा 12 है, यदि वे 1:2:3 के अनुपात में हैं तो वह संख्याएं होंगी। 4 ऑप्शन दे दिया है, इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे। संख्या 1:2:3 दिया गया है और इन संख्याओं का मौसा 12 दिया गया है। 1:2:3 का मौसा निकालेंगे तो 1 होगा, क्योंकि संख्याएं अगर अनुपात में रहे तो उनका मौसा यानी कि HCF हमेशा 1 होता है। 1:2:3 का HCF निकालेंगे तो यह हो जाएगा 1। यहां पर ध्यान दीजिए, जब 1 बराबर 12 तो यहां पर 12 लिख देंगे। जब 1 बराबर 12 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 12 में 2 से गुना कर देंगे, और 3 बराबर कितना हो जाएगा, 12 में 3 से गुना करेंगे, 12 × 3 = 36। यही तो आंसर हो गया। अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 12, 24 और 36 दिया गया है, तो ऑप्शन ए में 12, 24 और 36 दिया गया है, तो आंसर में ऑप्शन ए लिख देंगे। अगर आप चाहें तो प्रश्न को सिर्फ देख करके उत्तर को दे सकते हैं। जैसे 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, यदि वे 1:2:3 के अनुपात में है, संख्याएं अनुपात में है, तो उनका मौसा यानी कि HCF 1 हो जाएगा। तो 1 बराबर 12 तो 12 हो गया। जब 1 बराबर 12 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, और 3 बराबर 12 × 3 = 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12, 24 और 36। अब ऑप्शन में देखेंगे 12, 24, 36 किसमें दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है।
अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दूसरा प्रश्न है, तीन संख्याओं का लौसा 36 है, यदि वे 1:2:3 के अनुपात में हैं तो वह संख्याएं होंगी। 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे। अगर यह मालूम रहे कि संख्याएं अगर अनुपात में रहे तो उनका लौसा यानी कि एलसीएम उन संख्याओं का गुणनफल होता है। तो संख्या 1 2 3 है तो 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। अब 6 बराबर 36 दिया है, 6 बराबर 36 दिया है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 से भाग दे देंगे तो 1 बराबर 6 हो जाएगा और 2 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 3 बराबर 18 हो जाएगा, यानी कि 6 12 और 18। अब देखेंगे प्रश्न के किस ऑप्शन में 6 12 और 18 दिया है, तो ऑप्शन ए में 6 12 और 18 दिया गया है। अब बना करके बताते हैं। प्रश्न में 1:2:3 दिया गया है और इसके बराबर 36 दिया गया है, यानी कि इन सभी का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम 36 है। तो 1:2:3 का एलसीएम अगर निकालेंगे हम तो हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 6 हो गया। अब 6 बराबर 36 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 36 में 6 से भाग दे देंगे, 6 6 के 36 बराबर 6। अब 1 बराबर 6 तो 2 बराबर 6 दूनी 12 और 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 3 18। यही तो आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का लौसा तथा मौसा क्रमशः 84 तथा 21 है, यदि संख्याओं में 4:1 का अनुपात है तो दोनों में छोटी संख्या कौन सी होगी। लीजिए, छोटी संख्या को पूछ दिया गया तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर यह मालूम रहे कि संख्याएं अगर अनुपात में रहे तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अगर यह मालूम रहे कि संख्याएं अगर अनुपात में रहे तो उनका एलसीएम सभी संख्याओं का गुणनफल होता है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे। संख्या 4:1 है, लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, मौसा भी दिया है और लौसा भी दिया है, यानी कि एचसीएफ भी दिया है और एलसीएम भी दिया है। तो एलसीएम दिया है 84 और एचसीएफ दिया है 21। तो आप चाहें तो या तो मौसा निकालिए या लौसा निकालिए। 4:1 का एचसीएफ दिया है 21, 21 लिख देंगे। 4:1 का एचसीएफ जब निकालेंगे तो 1 ही होगा, क्योंकि संख्याएं अगर अनुपात में रहे तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है। तो 1 बराबर 21 तो 21 हो जाएगा। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 21 चौका 84। अब प्रश्न कह रहा है कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो 84 बड़ी है और 21 छोटी है, तो यही ना आंसर हो गया। अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 21 दिया गया है, तो ऑप्शन सी में 21 दिया गया है। अगर आप चाहें तो इसका एलसीएम भी निकाल करके देख सकते हैं। संख्या 4:1 है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4। संख्याएं अगर अनुपात में रहे तो उनका एलसीएम संख्याओं का गुणनफल होता है। तो 4 और 1 में गुना करेंगे तो 4 आएगा। अब इसके बराबर दिया है 84, 84 लिख देंगे। जब 4 बराबर 84 तो 1 बराबर हो जाएगा 84/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 21 बार में कट गया, बराबर कितना बचा 21। तो 1 बराबर 21 हो गया।
और 4 बराबर 21 चौका 84। अब इसमें देखेंगे कौन सी छोटी संख्या है, तो 21 छोटी संख्या है, तो यही आंसर हो गया। अगर इस तरह प्रश्न रहे तो आप एलसीएम भी निकाल करके बना सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल करके बना सकते हैं। अगर इस तरह प्रश्न रहे, लौसा भी दिया रहे और मौसा भी दिया रहे, तो सिर्फ लौसा निकाल करके भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और चाहें तो सिर्फ मौसा निकाल करके भी उत्तर को दे सकते हैं, बात बराबर ही होगा। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।